मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुमूर्तिम्। सूत्र में अपनी चर्चा। आज इसको भी क्लास लेना है साथ पकड़ी पकड़ी ने चाले। हाँ। साक्षी इसको लेके जाना। कल हमने चर्चा घरे रेवा हूं तो आप भी समस्या रेवानी तत्वार सूत्र में हमने बात की थी और बात अपनी बढ़ते हुए यहाँ पर आई थी कि नाम कर्म संबंधी जो परिणाम होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। और एक सीधी सी बात अपन ने समझी थी कि योगों की सरलता और अविसंवादीपना ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और उसके विपरीत यानी योगों की जटिलता और बात बात में झगड़ा होना ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। मम्मी ने आपके जो ब्लूटूथ तो हाँ हाँ आपो आपो चलो बधाने मने જ म्यूट કરવું પડે છે तो युगों की जो अविसंवादपना है वो यहाँ से अपने को समझना है कि जितने ज्यादा आप कम उलझोगे उतना ही आपका भला होगा और जितने ज्यादा आप उलझोगे उतना ही आपका बुरा होगा। ये सीधी सीधी गणित हमें कर्म सिद्धांत के आधार से जानने को मिलती है। ठीक है ना? बराबर। क्या सूत्र थे जरा दोनों सूत्रों के एक बार बोलो। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना। बोलो एक बार सूत्र बोलो सभी लोग। योग योग वक्रता वक्रता विसंवादनम शुभस्य नामनः। बहुत बढ़िया। योगों की वक्रता होना है ना और विषमवादपना यानी झगड़ालू स्वभाव होना ये अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। और इसके विपरीत योगों की सरलता होना और जिसके ना विषमवाद का नहीं होना ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण। कल काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने इसकी चर्चा की थी। बच्चे क्यों मोहक होते हैं, बच्चे क्यों स्वस्थ होते हैं। और जीवन में भी आप देखोगे सरल व्यक्तियों के जीवन में एक दिव्य तेज होता है और वो सहज रूप से सबके प्रिय भी हो जाते हैं। और कुटिल व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का भय होता है और वो प्रिय भी नहीं हो पाते हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? कर्म की व्यवस्था है। इसमें कोई अन्याय वाली बात है ही नहीं, सर्वत्र न्याय ही न्याय। इसीलिए कल भी आपको मैंने बताया था कि लक्ष्य कैसा रखो, सहज रखो, सरल रखो। कोई बहुत ज्यादा जटिलता आपको इस भाव में परभव में तो सुख देगी नहीं, इस भाव में भी सुख नहीं देगी। कुटिलता जो आपके अंदर में है वो परभव में तो सुख देती नहीं है, इस भाव में भी सुख नहीं देती। कारण क्या है? कुटिलता का जब आपके अंदर में रहेगा तो एक भय आएगा। आप इस बात को फील कर सकते हो। जब भी आप कुटिल बनते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनुचित करते हैं, तो आपको अंदर में भय आ ही जाता है। बराबर। संबंध भी बिगड़ते हैं और नैतिक में भी कहा जाता है ना, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। मार्केटिंग में भी कहते हैं हमेशा इस मतलब ये क्या बता रहा है कि कुटिल कर करके आप एक बार लाभ ले लोगे, लेकिन सरलता के साथ में, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ में अगर आप काम करोगे तो वो आपके
इस भव के लाभ के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। परभव का लाभ तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि लंबी आयु और स्वस्थ जीवन, बराबर। हालांकि ये बात थोड़ी आज आपको अटपटी लग रही होगी कि पंडित जी कहाँ ये आयु आयु की बात करने लगे, आज सब तो कर ही नहीं, आज क्यों कर रहे। लेकिन फिर भी जो सत्य है सो है कि अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण आयु जिए, निरोगी जीवन जिए, तो आप एक कर्म सिद्धांत का छोटा सा भरोसा कर लीजिए। कौन सा? कि हम सरल बनेंगे। क्या बनेंगे? सरल बनेंगे। वो अब डॉक्टर से आप पूछोगे तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई सरल बनेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगी, आप प्रसन्न होगे, आपका ये बढ़ेगा, आपका वो बढ़ेगा, वगैरह वगैरह, और इससे आप स्वस्थ रहोगे। वो सारी गणित बाई प्रोडक्ट है। हम तो धर्म की गणित को मानते हैं, और धर्म की गणित में क्या सिखाया हमें? धर्म की गणित में बड़ी सीधी सीधी सी बात करी है कि भैया ये शारीरिक सारी अवस्थाएं शुभ नाम कर्म के उदय से हो रही हैं। किससे हो रही हैं? शुभ नाम कर्म के उदय से, और अच्छी सरल परिणामों से शुभ नाम कर्म का आश्रय बंद होता है, तो उसका उदय आएगी। अब अगर आपने चाय में या दूध पाक में शक्कर डाल दी है, तो आप चाहो कि ना चाहो, वो तो मिठास आनी ही आनी है, उसका स्वाद ही ऐसा होता है। ऐसे ही कोई भी ज्ञानी शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के तेज के लिए, लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए सरल नहीं बनता। वो सरल इसलिए बनते हैं क्योंकि सरल होना उनका स्वभाव है, सरल होना सुखद है, सरल होना आत्मानुभूति का कारण है, इसीलिए सरल बनते हैं। कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो उसको भी सरलता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भी झगड़ते नहीं हो, उसमें भी उनकी स्वीकृति पक्की होती है। ठीक है, उन्हें पता है कि अगर हम सरल रह रहे हैं तो पुण्य के उदय से यश भी मिलेगा, सरल रह रहे हैं तो पुण्य के उदय से आरोग्य भी मिलेगा, सुंदरता भी मिलेगी। वो सुंदरता, संपन्नता, आरोग्यता का भी अहम नहीं करते। बोलो, आज एक सच बताऊं मैं आपको बात, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न आप सब परिपक्व उम्र वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, खासकर युवा लोग, उनसे भी मैं पूछता हूँ एक बहुत बेसिक सी बात कि ये जो हमें पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सुंदरता और सुडौलता का आकर्षण है, क्यों है? खाने के लिए, पचाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं हमारी सुंदरता या जो भी शारीरिक अवस्था है, वह कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पूर्ति का साधन बनती है, इसीलिए हम ये चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? बाकी और कोई इसमें दम क्या आकर्षण है? अष्टावक्र के जैसा भी शरीर हो तो सम्यक दर्शन में तो कोई बाधा नहीं। अष्टावक्र तो आपको पता है ना? नहीं पता? 8 जगह से उनका शरीर कैसा था? टेढ़ा था, वाका, वक्रता थी। 8 इसलिए नाम भी क्या था? अष्ट वक्र। 8 जगह से उनका शरीर क्या था? टेढ़ा था। लेकिन हिंदू परंपरा के बहुत बढ़िया ऋषि हुए। अष्टावक्र गीता है, जो इस भागवत गीता से भी बहुत महिमाशाली ग्रंथ है। कई अर्थ में तो समय सार की तुलना में वो ग्रंथ है। आपको पता है अष्टावक्र गीता कभी आपने नजर की? मतलब शुद्ध आत्मा की इतनी अच्छी चर्चा वहां पर आई है कि कई बार अपने को ऐसा लगता है कि जैसे सीधा समय सारी पढ़ रहा। तो अष्टावक्र के जैसा भी शरीर हो तो भी सम्यक दर्शन में तो कोई बाधा नहीं। अब कहने के लिए अशुभ नाम का उदय है, अशुभ नाम का उदय, स्वाभाविक अशुभ नाम का उदय है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? सुख में कोई कमी पड़ी है? श्रीपाल को 700 साल तक कोड़ रहा। अपने कोरोना को तो 2-3 महीने हुए हैं, जो क्या कहते हैं, 1.5-2 साल हुए, और लॉकडाउन सबसे मतलब इसको श्रीपाल को 700 साल तक, 700 ईयर्स तक नगर के बाहर एग्जाइल, निर्वासित का जीवन व्यतीत करना पड़ा। नाम की ऐसी अवस्था है, लेकिन तो भी सम्यक दृष्टि थी। यानी कहना ये चाह रहा हूं, बड़ी सरलता के साथ इस बात को समझना कि ज्ञानी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सरल हैं, सरल हैं तो शुभ नाम कर्म का बंधन हो रहा है, और शुभ नाम कर्म का बंधन हो रहा है
तो उदय भी आएगा, और उदय किस रूप में आएगा कि मोहक शरीर मिलेगा, स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर मिलेगा, लेकिन वो उस सुंदरता का भी भोगों के रूप में प्रयोग कभी नहीं करते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो सुंदरता के भी ज्ञाता होते। अब ठीक है, हमारी कोई इच्छा तो है नहीं कि हम सुंदर बने, लेकिन अब आ गया, कर्म का बंधन हो गया, तो क्या करें, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, उसके भी ज्ञाता है। मांगी तुंगी कौन कौन गया है? मांगी तुंगी आप गए? निधि बहन बहुत सरस, गजब है। यूएई वाले दर्शन कराए, इंडिया वाले रह गए। आप यूएई में रहते ना बहन? देखो, मांगी तुंगी में जब अपन ऊपर पहाड़ पर जाते हैं, मांगी पहाड़ पर, तब वहां पे आपको एक प्रतिमा दिखाई देती है, बलदेव की प्रतिमा, जो पीठ देकर बैठे हैं। याद है? नहीं याद? आप फिर से जाओगे तो देखना, बलदेव की प्रतिमा है। और वो हाँ हाँ हाँ, प्रज्ञा बेन को याद आया। ऐसे प्रज्ञा बेन को हमेशा थोड़ी देर बाद ही याद आता, बस पंडित जी की थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है उन्हें हमेशा। बाकी यात्रा तो हाँ, हमने भी कोई नहीं छोड़ी। हो गई। है, समझ में आ रही? हाँ, अब वो पीठ देकर क्यों बैठे हैं, मुझे ये जानना है। वैसे तो मैंने सोचा था 5-7 उत्तर देंगे, तो उनमें से कोई एक आध बता देगा। अब संभावना कम दिखती है, तो मैं ही बता देता हूँ। હવે લોકોને પૂછીશ ને, અહીંયા તો ઓછા ગયા, પણ બતા રહે કે હા, માંગી તુંગી में શું સારું લાગ્યું? બોલે એવી ઊંચાઈ ઉપર એવી મસ્ત પવન ચાલતી હતી, એવો આમ ડુંગર લાંબો લાંબો દેખાતો હતો, આવો પદ, આવી બધી મેમોરી રહે ક્ષેત્રોની. પણ આ જે સાચી હોવી જોઈએ ને, આ રહેતી નથી. કઈ વાંધો નહીં. ત્યાં એક બલદેવની વાર્તા આવે છે કે બલદેવ મુનિરાજ હતા, બહુ જ સુંદર મુનિરાજ હતા. જેને કહેવાય ને પ્રશસ્તમાં પ્રશસ્ત શુભ નામ કર્મોદય એમને હતો. જ્યારે નામકર્મ પ્રશસ્ત ઉદય હોય તો રૂપ કેવો હતો? અતિશય સુંદર હતો. એક દિવસ જ્યારે નીકળતા હતા, ત્યારે શું થયું ખબર છે? કે પહેલા તો આમ લેડીઝ આમ ત્યાં જતા હતા ને, કુવા ઉપર પાણી ભરવા માટે જતા હતા. તો એક એમને જોઈને, એટલે એમના રૂપને જોઈને એક બેન આટલા હદ સુધી, જે કહેવાય ને કે આકર્ષિત થઈ ગઈ, ભાન ભૂલી ગઈ, કે એ બાસણની જગ્યા પોતાના છોકરાના પગ બાંધીને નીચે આમ કરીને, આમ જેમ માટલામાં પાણીમાં ખીચતી હતી ને, તો પગ, હાથ ક્યાં બાંધી દીધા, વરાસથી ક્યાં બાંધી દીધી? છોકરાના પગમાં. અને આમ કરીને આજે પણ થાય છે, પણ અંતર એટલું છે કે આજની લેડીઝ મોબાઈલ જોતા જોતા આવું કરતા હશે, પાણી ખીચતા ખીચતા ના કરે. પોસિબલ છે આજે પણ, કે મોબાઈલ જોતા જોતા છોકરાનો ભોજન કૂતરાને ખવડાવી દે, ને કૂતરાનો ભોજન છોકરાને ખવડાવી દે. આ બધું પોસિબલ છે મોબાઈલના કાલમાં ફરીથી. પણ એ તો બલદેવના જૂના જમાનાની વાત હતી. આવો જોઈને એમને શું થયો? એ બલદેવ મુનિરાજને આ રૂપ અને લાવણ્ય પ્રત્યે ઔદાસીન્ય ભાવ આવ્યો. કયો ભાવ આવ્યો? ઔદાસી. અને એમને નક્કી કર્યું કે આ રૂપને જોઈને આ બધી ગડબડી થાય છે, તો હવેથી હું આ રૂપ કોઈને દેખાડીશ નહીં. તો આમ મોઢું ફેરીને, બધા તો આમ તપસ્યા કરે અને ફેર સામેની સાઈડ હોય, એ આ બાજુ તપસ્યા કરવા બેસી ગયા. એટલે બધાને પીઠ દેખાય, અને તપસ્યા કરતા કરતા એ ભાવમાં જ એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. એટલે સમજો, આપને રૂપ મળે છે, એ તો કોઈના કહેવાથી કંઈ મળતો નથી, પણ જે મળે છે એની પણ વાત કરીએ તો જે રૂપ મળે છે એની પાછળ શું હેતુ હોય? હે, હું ભાવનામાં રહેતો હતો, છોકરો પડોશીને ત્યાં છોકરો થયો, આમ રૂપાલો રૂપાલો, તો એમની દાદી શું કહે? સરસ, રૂપાળો થઈ ગયો, હવે લગ્ન કરવામાં કઈ વાંધો આવશે નહીં. હજી તો માંડ માંડ પેદા થયો છે, હે, હજી તો શું પાપા મમ્મી કહેવા જ નહીં શીખ્યો, અને દાદીને વિચારજો ક્યાં દોડે.
રૂપાળો થયો એટલે લગ્નમાં વાંધો નહીં આવે, જો થોડુંક શ્યામ વર્ણી હોય તો લગ્નમાં વાંધો આવે. આ ક્યાં એટલે આ રૂપની આપણા માટે ખરેખર શેની જરૂર, શા માટે જરૂર પડે? આપણે આ રૂપની જરૂર માત્ર ને માત્ર ઈચ્છા પૂર્તિ, વિષય પૂર્તિ માટે જ પડે છે. એટલા માટે આપણો રૂપ આપણા માટે જ નિરર્થક છે, કામનો નથી. બરાબર સમજમાં આવે છે? એ આચાર્ય જ કે જ્ઞાનીઓને ખબર છે કે ભાઈ હું કરી રહ્યો છું, હું સરળ છું, સહેજ છું, ઝઘડતો નથી, વિષમવાદમાં પડતો નથી. એટલે એમને ખબર છે કે મારો શરીર સ્વસ્થ રહેવાનું છે, શું કહેવાય, સુંદર રહેવાનું છે, અને બધી રીતે. પણ આ સ્વસ્થ અને સુંદરતા બંને મારા આત્મા માટે હિતકર નથી. મને તો સ્વાસ્થ્યનો પણ જ્ઞાતા રહેવું છે અને સુંદરતાનો પણ જ્ઞાતા જ રહેવું છે. બરાબર? હવે મળી ગયો તો મળી ગયો, એ કોઈ હવે કોઈ એવી વસ્તુ કપડા જેવા તો છે નહીં કે ભાઈ કાઢીને બીજા ધોળા કાળા કપડા પહેરી લઈએ. મળી ગયો તો મળી ગયો, એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ મુદ્દાની વાત તો એ છે કે મળ્યો છે તો તમારા અંદરમાં શું ભાવ છે, અને કદાચ નથી મળ્યો તો શું ભાવ છે, એ બે મુદ્દા આપણે વિચારણીય બને છે. ઠીક છે? તો હવે હાલાકી આ વસ્તુ સાચી છે, પણ તો એ વસ્તુ થોડાક વિચારીએ કે કઈ અર્થમાં એ બંનેમાં યોગ વક્રતા અને વિષમવાદપણાની વાત કરી છે. જો ખુલાસો કરે છે, બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલા યોગ વક્રતા છે ને, એ યોગ વક્રતા સ્વ અપેક્ષાથી છે. બરાબર? એટલે તમે જ તમારા અંદરમાં મન વચન કાયની કુટિલતાથી આ વિચાર કરજો કે ખરેખર મારા અંદરમાં શું છે. બરાબર? મન વચન કાયની કુટિલતા કેટલી છે, કેટલા અંશોમાં હું સરળ છું, કેટલા અંશોમાં હું કુટિલ છું. હે ખ્યાલ આવે છે? આવું છે ભાન તો હોવું જોઈએ કે કેટલા અંશોમાં મારા અંદરમાં સરળતા છે અને કેટલા અંશોમાં કુટિળતા છે. તમે તમારા વધેલા બીપી ની શુગરની ખબર પડતી હોય તો વધતી કશાયની પણ ખબર પડવી જોઈએ, જો તમે આત્મિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સંવેદનશીલ હો તો. ખબર પડે છે ને, કોઈને બીપી ડાય શુગર હોય તો તરત આજે હાફ બહુ ચડે છે, આજે આમ થાય, અમુક અમુક લક્ષણો હોય છે ને. શુગર વધે તો શું થાય, લો થાય તો ચક્કર ચક્કર જેવા આવે, વધે તો ચક્કર જેવા આવે. એટલે તમને જેમ તમારા અંદરમાં શુગર બીપી વધે તો તમને ભાન થાય છે, એવી જ રીતે તમારા અંદરમાં કશાય વધે તો તમને ભાન થાય છે કે નથી થવું જોઈએ? શું કહું છું? થવું જોઈએ. ભલે દૂર કરવું નહીં કરવું પછીની વાત છે. જેને જેને ખબર છે કે ભાઈ મને શુગર છે, મને બીપી છે, કોઈ એવો પાક્યો નથી કે જે શુગર અને બીપી ને દૂર કરી શકે. કોઈ છે એવો શુગર બીપી ને દૂર? પણ તમે ભાન તો રાખો છો ને કે વધવી ના જોઈએ. વધેલી છે પણ વધવી ના જોઈએ. એમ કશાય વાળા જ આપણે છીએ, સ્વાભાવિક છે, પણ કશાય વધવું ના જ, અને વધે તો ઘટાડવું જોઈએ. તત્વજ્ઞાનની ખોરાક લો, ઘટી જશે. યોગ વક્રતા ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? યોગોની કોનો પ્રશ્ન છે? તમારો નિધિબેન. ઓકે. યોગોની વક્રતા એટલે વળાંક. એટલે મનમાં કંઈક, વચનમાં કંઈક, ક્રિયામાં કંઈક. અહીંયાથી બોલે કે જીનવાણી મને બહુ જ વાલી છે, પ્રાણ સાધનની તો મારા પ્રાણ કરતા મને વધારે ગમે, આવું બધું કે. પણ એટલે બેઝિકલી માયાચારી. હા, કપટ. હા, એટલે માયાચારી. કપટ એટલે માયાચારી, સ્લાઈ. બરાબર ને? તો એ જ વસ્તુ અહીંયા સમજવી કે આવી કપટતાના પરિણામ એ આપણા માટે અશુભ નામકરણના કારણ બને છે. હે ને? ઠીક છે. પછી વિષમવાદપણા તો તમને ખબર પડી. વિષમવાદ કોને કહેવાય?
ઝઘડા. જો વિસંવાદ એટલે ખોટું કહેવું. હવે વિસંવાદનો એક અર્થ છે ઝઘડા, અને અહીંયા બીજી વ્યાખ્યા પણ કરી છે. કોઈની જોડે તમે હસતા હસતા વાત કરતા હોય ને, અને હસતા ચાલો યાર આપણે હવે પિક્ચર જઈએ, ચાલો આપણે પહેલી જગ્યા ફરવા જઈએ, ચલો આપણે તને આમ કરવું જોઈએ ને, એટલે આ પણ કથન છે. તમને એમાં વિસંવાદ નહીં લાગે, કેમ કે તમે પ્રેમપૂર્વક બોલી રહ્યા છો. પણ અહીંયા વિસંવાદની વ્યાખ્યા આટલી જ નથી લીધી કે તમે કોઈની જોડે પ્રેમથી બોલો છો કે નથી બોલતા. અહીંયા વિસંવાદની વ્યાખ્યા એ લીધી છે, કોઈને તમે મિથ્યા માર્ગ ઉપર લઈને જાઓ છો તો પણ એ વિસંવાદ છે. તમારો છોકરો રડતો રડતો તમારી પાસે આવે 10 વાગે અને કે મમ્મી બહુ ભૂખ લાગી, મમ્મી બહુ ભૂખ લાગી. હા બેટા બહુ ભૂખ લાગી હશે, આટલો રમે છે, ચાલ તારા માટે મેગી બનાવી દઉં. હવે એમાં વિસંવાદ છે કે નહીં? હે, તું તો નાનો છે બેટા, તને તો ચાલે, તું તો હજી ભણે છે, તને તો ચાલે, તું તો નોકરી કરે છે, તને તો ચાલે, તું તો યંગ છે, તને તો આ ચાલે. આ બધું જે કહેવાનું છે એ પણ વિસંવાદ છે. અહીંયા ઝઘડા તો નથી દેખાતો, રાગ દેખાય છે, પણ એ રાગ પણ કઈ રસ્તા ઉપર લઈ જનારો છે? મિથ્યા માર્ગ ઉપર લઈ જનારો છે. હું તમને બહુ જ મારા અનુભવથી એ વાત કહું છું કે જ્યારે પણ કોઈને મિથ્યા માર્ગ ઉપર લઈ જવું હોય ને, તો રાગ એક બહુ ખતરનાક વસ્તુ. રાગને લઈને વ્યક્તિ વધારે મિથ્યા માર્ગ ઉપર જાય છે, કોઈના રાગના વશીભૂત થઈને. એટલા માટે રાગના વશીભૂત થઈને ક્યારે પણ કોઈને શોર્ટકટ કે વિપરીત માર્ગ ના. દાખલા તરીકે તમારો છોકરો કોઈ શહેરમાં ભણતો હોય, બરાબર, ત્યાં દેવ દર્શન થોડુંક દૂર પડતા હોય, હે ને. હવે એ પૂછે તમારાથી શું પૂછે કે મમ્મી હું બહુ હેરાન થાઉં છું, દેવ દર્શન માટે મને 5 કિલોમીટર જવું પડે, ના જાઉં તો ચાલે? હે, ના જાઉં તો ચાલે? બોલો શું કહેવું જોઈએ? હે, શું કહેવું જોઈએ? મને આટલું કહો. અઘરો પ્રશ્ન છે. પછી તો જો કેવી માં હશે ને, જે રાગી માં હશે, એવું કે હા બેટા તું સાચી વાત કરે છે ને, સવારે ઉઠવામાં મોડું થઈ જતું હશે, રાતે ઊંઘવામાં તને મોડું થઈ જાય, પછી 5 કિલોમીટર ક્યાં દર્શન કરવા જાય? હાજી તું એક કામ કર બેટા, તું રેગ્યુલર સન્ડે ના દિવસે મંદિર જવું. છોકરાને તો આમ જ શોર્ટકટ જોતું હોય, અને તમે કહી દો હા મમ્મી કીધું સન્ડે જવું જોઈએ. એટલે આમ કરીને તમને શું કર્યો? સંવાદ કર્યો કે વિસંવાદ કર્યો? એની જગ્યા તમે આવું પણ કહી શકતા હતા ને, બેટા સવારે વહેલો ઉઠને, બેટા રાતે વહેલું સૂઈને, બેટા જમ્યા વગર ચાલે? જમ્યા વગર ચાલતો હોય તો દર્શન કર્યા વગર ચલાવી લેજે, અને જમ્યા વગર ના ચાલતો હોય તો દર્શન કરવું જોઈએ. આવું કહી શકાય છે કે નથી કહી શકાતો? મને એટલો તો કહો. પણ રાગને લઈને આપણે એમને પહેલાથી શોર્ટકટ આપી દઈએ, અને જે શોર્ટકટ આપવાની ટેવ આપણે આપી ને, એ શોર્ટકટ પછી એટલો શોર્ટ થતો જાય, રોજ દેવદર્શન થી હટીને પછી વીકમાં 1 દિવસ થાય, પછી હજી શોર્ટ થઈને મહિનામાં 1 દિવસ થાય, પછી હજી શોર્ટ થઈને સંવત્સરીના પ્રતિક્રમણ સુધી પહોંચી જાય. એટલે આ જે કંઈ પણ ખરેખર હું કહું છું, કોઈ પણ જીવ, તમે અનુભવ કેટલો રાખો ખબર નથી, પણ મારો અનુભવ હું તમને શેર કરું છું કે જે આજની યુવા પેઢી શું કહેવાય ધર્મથી દૂર થઈ છે, એ ધર્મથી દૂર થવામાં ઘણા અંશમાં આપણા લોકોનો રાગ કારણ છે. રાગ પૂર્વક કહેલા કથન, એ કથન વિસંવાદ છે. દ્વેષ પૂર્વક કરેલો ઝઘડો તો વિસંવાદ છે જ, પણ કુટિલ યોગ સાહિત્ય બીજાને મિથ્યા માર્ગ માટે પ્રેરિત કરવું
રાગથી થઈને બીજાને મિથ્યા માર્ગ માટે પ્રેરિત કરવું આ પણ વિષમવાદ છે અને વિષમવાદ છે એટલો મતલબ એ અશુભ નામ કર્મનો આશ્રવનું કારણ જ છે એમાં આવે છે કે નહીં પછી કહેતા નહીં કોરોના કેમ થયો પછી કહેતા નહીં રોગ કેમ થયો ભાઈ આવું કંઈક આપણાથી જાણ્યા અજાણ્યામાં કર્મના બંધન થયા હશે માટે આપણે આ બધું થઈ રહ્યું છે કેમ કે કર્મ આપણા પ્રત્યે કઈ શત્રુતા ભજવતા હોય એવો નથી કર્મ આખી ન્યાયપૂર્ણ વ્યવસ્થાથી કામ કરે છે અન્યાય ત્યાં છે જ નહીં બરાબર સમજમાં આવે છે કે નહીં હા आपने आगे लिए अब क्या कहते हैं ये कारण है और कार्य युगों की वक्रता कारण है और विषमवादी कहा कार्य है अब देखो अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म अशुभ नाम युगों की कुटिलता खुलासा करते हैं स्वयं के मोक्ष मार्ग प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा स्वयं के मोक्ष मार्ग प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा अशुभ नाम क्या सरल मन वचन की चेष्टा विनय पाठ करते हैं ना विनय पाठ में एक पंक्ति आती है तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर कौन अर्थ कर से है ना बोलो दिनेश भाई ट्राई करशो आ पंक्ति है ना तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन क्या मतलब है इसका खुशी भाई जल बिन मीन मतलब समझते हो सर जल बिन मछली हे भगवान मैं तुम्हारे दर्शन के बिना तुम्हारे गुणों के चिंतन के बिना तुम्हारी वाणी को सुने बिना ऐसे ही व्याकुल होता हूँ जैसे पानी के बिना मछली व्याकुल होती है कीधु ने એવું લાગ્યું વિચાર કર એવું લાગ્યું આ નહીં કહેવાતી આપણે યોગોની વક્રતા ધર્મ પણ આપણે કહીએ છીએ કંઈક પણ એવો અનુભવતા નથી એટલે અમુક અંશે આપણી શું છે કુટિલતા છે સરળતા કેવી હોગી જેવું કહે એવું ફીલ કરે એક સીધી રેખામાં બરાબર અચ્છા બોલે હવે ખબર પડી બધી સમસ્યા કહેવાથી છે એટલે હું કહેવાનો બંધ કરી દઈશ આ લાઈન જ હવે વિનય પાઠ બોલીશ તો આ લાઈન જ કેમ કે ખોટું બોલવાનું શું કામ કરવાનું જ્યારે મને વ્યાકુલતા લાગતી જ નથી તો કામ કરવાનું આવું નથી ભાઈ સમજો કહેવાથી જે વસ્તુ શરૂ થાય વિચારવા અને કરવાથી એ વસ્તુ પૂરી થાય છે બરાબર તો આવું ફીલ નથી થતો તો કપટથી બચવાનો ઉપાય એ નથી કે કહેવાનો છોડી દો આવો ફીલ કરવા માટેની જે રિક્વાયર્ડ આવશ્યકતાઓ છે એ પૂરી કરવાની છે है ना આમ स्वयं के मोक्ष मार्ग प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा अशुभ नाम कर्म का कारण है और सरल मन वचन काय की चेष्टा शुभ नाम कर्म का कारण है ऐसे विषमवाद दूसरों को मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन कराना अशुभ नाम कर्म का कारण है और अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना ख्याल में अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना मतलब बड़ी सरल सी बात है देखो भैया थोड़ा सरल भाषा में कहूँ मैं तो बड़ा शुभ नाम कर्म बांध रहा हूँ कि नहीं बांध रहा सबको साधारण की सच्ची बात बता रहा हूँ मतलब सहजी नाम कर बंध रहा है बराबर आपको बांधना है मेरे पास स्कीम है आप भी बांधो आप भी धर्म की दो बातें कहना चालू करो सबसे माने ना माने भूलो उसको भूलो सच में आत्मविश्वास लाओ आप अपना भला कर रहे हो और अच्छी बात बोलकर अन्य का भी भला कर रहे हो ऐसा आत्मविश्वास मन में लाओ मैं सच बता रहा हूँ कि कई मुसलमानों को कई इस्कॉन वालों को
कई क्या कहते हैं, कौन से परिवार होता है, स्वाध्याय परिवार वालों को मैंने घर घर जाकर पब्लिसिटी करते हुए देखा है कि तुम हमारी कथा में जुड़ो, मतलब क्या कहते हैं, बहुत देखा है। 2 मिनट टाइम है आपके पास में, 2 मिनट का टाइम है, आप ये करो, आप वो करो, मतलब ऐसे बहुत देखा है। हम लोगों ने कभी ऐसे प्रयास ही नहीं किए हैं। कहना चालू तो करो। अरे कोई मानतो नहीं, कोई मानतो नहीं, अरे नहीं माने कोई वादा नहीं, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ बताओ। तुमने 2-4 राग देश की बातें करी, तुमने कर्म बांधे, उसने कर्म बांधे, दोनों में से किसका भला हुआ? किसी का नहीं। आपने बोला कि वितरागता हितकर है, धर्म सुनने में भलाई है, आत्मा का स्वरूप समझने में हित है, ये बोला। अब उसने नहीं माना, उसने अगर मान लिया तो दोनों का भला, और नहीं माना तो तुम्हारा क्या बुरा हुआ? यहाँ तो आचार्य बोल रहे तुमने तो सरल हृदय से बात कही थी, तुमने तो शुभ नाम कर बांध लिया, उसका जो होगा, मोह की मंदता तुमने कर ली, उसका जो होगा सो होगा। पॉइंट समझ में आएगी? अगर हम तो अपेक्षा तो यही रखते कि वो भी सुने, वो भी समझे, नहीं सुन रहा, समझ रहा, सीख रहा, तो उसकी समस्या है, हमारी थोड़ी। तो ये आत्मविश्वास के साथ में कहना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ, व्याख्यान जैसे आप कभी रखते हो, मेरा ही नहीं, किसी का भी, अगर आपको अच्छा लगता है बराबर, तो ये तो नहीं बोलता लाइक शेयर और कमेंट्स करो, लेकिन उसकी चर्चा करो। कई बार क्या है, एक लिमिटेशन आ जाती है। मैं या कोई वक्ता खुद की बात करे तो उसको ऐसा लगता है कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसलिए अपनी बात कह रहे हैं, बराबर। तो लोगों के मन में पहले से ही प्रेजुडाइज माइंड आ जाता है कि ये तो खुद के लिए कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं। और कोई थर्ड पर्सन अगर ये बात करे तो उनके मन में जिज्ञासा जाके, अरे इसको इतना अच्छा लगा है, जरूर कोई बात होगी। बात समझ में आई ना? तो आप, अगर आपको हितकारी बात लगती है, तो जैसे आप कषाय की बात को जाहिर में कह देते हो, ऐसे धर्म की बात को जाहिर में कहना शुरू। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना सा कहना है कि बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। बाकी तो सब जो भी वक्ता है गुरुदेव की परंपरा में, वो सब सक्षम है, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा कहना है ना कि भाई जाओ ना, तुम सुनो ना, बहुत भला होगा तुम्हारा, हमारा इतना भला हुआ, देखो मेरी कषाय, इतना कह। क्योंकि आप समझो, व्यक्ति, आप तत्काल का लाभ मत देखो। हर व्यक्ति बहुत समझदार है, कोई बात भूलता नहीं है वो। आपने अगर किसी को कोई बात कही है तो उसके दिमाग में रहती, भले वो अमल करे या ना करे। आपने अगर बोला कि नहीं सब फलाने पंडित जी की प्रवचन अच्छे हैं, फलाना ग्रंथ स्वाध्याय करने के योग्य है, फलाने मंदिर दर्शन करने के योग्य है, फलाना ये क्षेत्र यात्रा करने के योग्य है, आपने एक बार कहा, उसके दिमाग में बात रहती है, जाती नहीं। जैसे आपने किसी से बोला कि गांधीनगर के भजिए पसंद है, साहब क्या पसंद है? मेरा एक मित्र है, वो गांधीनगर का भजिया खाने गया था, 40 किलोमीटर दूर भजिया खाने है। बोले क्यों गए थे? बोले बहुत पहले किसी ने बोला था, एक दिन बैठे बैठे बोर हो रहे थे, घर वाली ने बोला चलो कहीं जाना है, तो मुझे अचानक याद आया कि चलो, उस दिन वो कहता था वहां पे भजिए अच्छे मिलते हैं, तो 45 किलोमीटर भजिए खाने गया। धन्य है पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर कभी किसी से ऐसा कहेंगे कि ये पंडित के प्रवचन अच्छे हैं, ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ये जिन मंदिर दर्शन के योग्य है, ये क्षेत्र यात्रा के योग्य है, तो वो तुरंत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसके अनुकूल परिस्थिति होगी, संयोग बनेंगे, तो आपकी कही हुई बात उसे याद आ जाएगी, और याद आ जाएगी तो वहां से निकल रहा होगा दर्शन कर लेगा, फिर ही बैठा होगा तो सुन लेगा। आजकल तो सब है ना साधन, पहले नहीं थे साधन, लेकिन आजकल तो है साधन, तो सुन लेगा। तो कारण कौन बना? मैं कारण नहीं बना, आप कारण बने। क्योंकि मैं तो कहते ही रहता हूँ, पंडितों की तो छाप ही बन गई है। कैसी? इनको तो काम क्या है, एक ही काम है ना, बस धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो है। अरे पंडित जी, चलो अच्छा है कि साधु नहीं है, तो कम से कम ये नहीं कह सकते कोई कि हमारे जैसा घर परिवार होता
तो पता चलता। अभी आपने देख ही लिया था, शुरुआत में ही परिवार देख लिया था, ऐसा तो है नहीं। बैठ गया था गोद में आके कि नहीं मुझे ही प्रवचन करना है। तो मतलब ये कम से कम मुझे तो नहीं कह सकते, लेकिन साधुओं को तो लोग ऐसे ही छिटक देते हैं, अरे उनको क्या पता, वो तो सन्यासी है, घर में रहना क्या होता है तुम क्या जानो। लेकिन मुझसे कम से कम ये तो नहीं कह सकते आप। तमाम जो परिस्थिति आप लोग वो झेल रहे हैं वो मैं भी झेलता हूँ। बराबर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन लेकिन इतनी सी बात है कि आप कहेंगे किसी की भी बारे में तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि नहीं इसका कुछ हित हो रहा है तो बात काम की हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए शुभ मार्ग पर प्रेरित करने में कभी कोई कमी नहीं रखना। बराबर ये बात यहाँ कही जाए, अन्य को अन्यथा प्रवर्तित नहीं करने देना। इसका विपरीत अर्थ क्या निकलेगा कि सभी को सच्चे मार्ग पर लेकर जाना, सभी को सच्चे मार्ग पर लेके जाना, मन वचन काय से सरलता के साथ में ये बात को कहना कि भैया आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज यहाँ पर कही गई है। अब देखो, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के विशेष कारण, ये भी गजब है कि कौन कौन सा जीव कैसे कैसे परिणाम रखेगा कि जिसके कारण वो नियम से बीमार होगा, रोगी होगा, सब विपरीतताएं होंगी। सबसे पहले नंबर 2, मिथ्या दर्शन बनाए रखे, अपने मिथ्यात्व के अभिप्राय को छोड़े नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनवाणी सुन लेते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को मानते भी हैं, लेकिन मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के चिन्हों का बलपूर्वक त्याग नहीं कर पाते। ऐसा बहुत मैंने देखा है, देखा कि नहीं? मतलब उनको ही लगता है कि हम 2 in 1 हो जाएंगे, अध्यात्म यहाँ से ले लेंगे और जो मान्यताएं हैं कुल परंपराएं वो भी चलाते रहेंगे हैं। ऐसे 2 in 1 होने से क्या होगा बताओ? बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें अध्यात्म सच्चे देवशास्त्र गुरु की बात सुनना तो अच्छी लगती है, लेकिन उनसे कहो कि भाई अब तुम सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानो, गुरु को देवशास्त्र गुरु को मत मानो, तो घबराने लगते, अरे बाप रे ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या है? ये क्या बात? जब आपको अच्छी औषधि मिल गई है, सच्ची औषधि मिल गई है, तो भी हमारे बाप दादे जूनी पुरानी दवा लेते आए हैं, बराबर, तो उसके लेने का मतलब क्या है? ऐसा होता है, इसीलिए कह रहा हूँ, इससे नुकसान किसका है? किसी का नहीं। तुम 2 दवा एक साथ खाओगे, पुरानी दवा भी खाओगे, नई दवा, अच्छी दवा भी खाओगे, तो जो डुप्लीकेट दवा है वो आरोग्य को तो देगी नहीं,